नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है इंडियन क्राफ्ट्स। हम देखेंगे इंडिया के कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से हस्तशिल्प फेमस हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, थ्रो लाइट ऑन द रिच कल्चर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। भारत की हस्तशिल्प की समृद्ध संस्कृति पर प्रकाश डालिए। हम आंसर की शुरुआत करेंगे हैंडीक्राफ्ट की डेफिनेशन के साथ। हम बताएंगे कि हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट वो कलाकृतियाँ होती हैं जो पूरी तरीके से हाथों से बनाई जाती हैं और ये बनाने वाले के कौशल और कलात्मक दक्षता को दर्शाती हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र भारत में एक बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए हस्तशिल्प पर निर्भर करती है। हस्तशिल्प की वस्तुएं सजावटी टुकड़ों से लेकर परिधान तक होती हैं और हस्तशिल्प की विशेषता ये है कि उन्हें मशीनों द्वारा नहीं बनाया जाता है और इसीलिए ये मशीनों द्वारा बनाए गए सामान से विशिष्ट होती हैं। हस्तशिल्प भारत में अलग अलग इलाकों में बहुत अलग अलग तरीके की हस्तशिल्प वस्तुएं पाई जाती हैं। हमारा सबसे पहला हस्तशिल्प आता है कांच का सामान यानी कि ग्लासवेयर। तो ग्लासवेयर का प्रचलन शुरू हुआ था मुगल शासकों के समय से। मुगल शासक अपने इमारतों को, अपने महलों को सजाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा यूज़ किया करते थे कांच का, और अपने महलों में शीश महल जैसे एक जगह भी बनवाया करते थे जो कि पूरी तरीके से कांच की बनी होती थी। इसके साथ ही साथ मुगल शासकों के समय से भारत में कांच का हुक्का, कांच का इत्रदान और उत्कीर्ण कांच, इस तरीके की चीज़ें फेमस होनी शुरू हो गई। तो देखिए, हुक्का तो बहुत चीज़ों का बनता है, जैसे मेटल का बनता है, एल्यूमिनियम का बनता है, काफ़ी चीज़ों का बनता है, लेकिन यहाँ पे कांच का हुक्का मुगल शासकों के समय से शुरू हुआ था। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। लेकिन जैसे मुगल शासकों के समय से कांच का उपयोग प्रचलित हुआ था, लेकिन कांच का उपयोग बहुत पहले से होता चला आ रहा है। कांच का उपयोग हम देखेंगे कि कांच का उपयोग शुरू तो मुगल शासकों ने किया था, मुगल शासकों ने इसको पैट्रोनेज दिया था, लेकिन कांच का पहला मेंशन जो मिलता है कांच के सामान का, वो मिलता है हमें महाभारत में। उसके बाद जो चश्मा आजकल हम पहनते हैं, इस चश्मे का पहला उल्लेख हमें मिलता है संस्कृत के एक पाठ व्यास योग चरित में। मतलब कि कांच का इस्तेमाल, प्रचलन जो लाया गया, उसमें कांच के इस्तेमाल को जो प्रचलित किया वो तो मुगल शासकों ने किया, लेकिन कांच ऐसा नहीं कि मुगल शासकों के समय एग्जिस्टेंस में आया, कांच सदियों पहले से था, बस इन्होंने इसका यूज़ इतने एक्सटेंसिव लेवल पर किया कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया। और पुराने समय की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हमें बताते हैं, पुराने समय में कांच की इंडस्ट्री हुआ करती थी जो कांच के सामान बनाया करती थी, और ये इंडस्ट्री हमें मिलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी और कोल्हापुर में। और कांच के उद्योग के भारत में वर्तमान केंद्र कौन कौन से हैं, अब हम देखते हैं। तो भारत का कांच का सबसे पहला उद्योग हम देखेंगे तो वो हैदराबाद का उद्योग है। फेमस है अपने चूड़ी का जोड़ा नाम की वस्तु के लिए। तो चूड़ी का जोड़ा एक्चुअल में चूड़ियाँ होती हैं, तो ये हैदराबाद की चूड़ियाँ हैं जिन्हें चूड़ी का जोड़ा कहा जाता है। ये सिंगल वर्ड ही है, इसका नाम ही है चूड़ी का जोड़ा, इसे कहते हैं, और ये हैदराबाद की बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ होती हैं। उसके बाद फिरोज़ाबाद के झूमर बहुत प्रसिद्ध हैं। जो कांच के झूमर होते हैं वो फिरोज़ाबाद में मिलते हैं। ये फिरोज़ाबाद अपने कांच के झूमरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर सहारनपुर का पंचकोड़ा या कांच का खिलौना बहुत प्रसिद्ध है। और उसके अलावा वाराणसी में जो सजावटी कांच के मोती होते हैं जिन्हें कि डेकोरेटिव ग्लास बीड्स कहते हैं, और साथ ही साथ वाराणसी के टिकुली बहुत फेमस है। ये सब कांच का सामान हो गया। ये इंडियन ग्लासवेयर के सेक्शन से हमने देखा। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट में, जो कि है कपड़ा हस्तशिल्प, या जो कपड़े पर हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है वो। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस वर्क हम देखेंगे राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में होता है, और ये एक टाई और डाई टेक्निक है डाई करने की, और इसे बंधानी कला कहा जाता है। तो आपने बंधानी दुपट्टे, बंधानी साड़ियाँ देखी होंगी, और बंधानी जो टेक्निक है कपड़ा रंगने की यूज़ की जाती है, स्पेशली ये पगड़ी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। साथ ही साथ अब ये साड़ियाँ और दुपट्टे पेंट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो बहुत सुंदर सा प्रिंट आता है, बंधानी प्रिंट इसे कहा जाता है। गूगल करके इस प्रिंट को देखिएगा। उसके बाद आता है लहरिया प्रिंट। लहरिया प्रिंट भी राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जिलों का है, और लहरिया प्रिंट भी बहुत सुंदर रहता है। ये भी स्पेशली दुपट्टे और साड़ियाँ इस प्रिंट में देखने को मिलती हैं।
फिर इकत डाइंग टेक्निक है, कपड़ा डाई करने की टेक्निक है जिसे इकत कहा जाता है, और ये टेक्निक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से आती है। और इकत बेसिकली जो है ये इंडोनेशिया की टेक्निक है, इंडोनेशिया में इसे इकत कहा जाता है, और ये इंडोनेशियन टेक्निक है और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जिलों में फेमस है। फिर कलमकारी हैंड पेंटिंग की जाती है कपड़ों पे। तो जब हम पेंटिंग डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था आंध्र प्रदेश की फेमस पेंटिंग है कलमकारी पेंटिंग। तो ये पेंटिंग जो कपड़ों पे की जाती है तो ये भी आंध्र प्रदेश के रीजन में की जाती है। उसके बाद आती है बटलिक आर्ट, साड़ी पर बनाई जाती है ये आर्ट, और ये फेमस है मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के रीजन में। उसके बाद आती है तंचोई वेविंग। तो ये चीनी आर्ट है, ये चीन की परंपरा से प्रेरित आर्ट है तंचोई बुनाई, और ये सूरत के जिले में फेमस है। अब हम आते हैं कपड़े के ही अगले सेक्शन पर जो कि है एम्ब्रॉयडरी। कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी जो कढ़ाई की जाती है वो कौन कौन सी कढ़ाई किस किस इलाके में फेमस है हम देखेंगे। तो कपड़ों पर डिज़ाइन बनाना धागे से, ये धागे हो सकते हैं सोने के, चांदी के, सिल्क के या कॉटन के और किसी चीज़ के धागे हो सकते हैं। इनसे कपड़ों पर डिज़ाइन बनाना इसे कढ़ाई कहा जाता है, एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है। और इंडिया में एम्ब्रॉयडरी के फेमस सेंटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पिचवई आर्ट राजस्थान की फेमस है, और ये पिचवई आर्ट बनाई जाती है वॉल हैंगिंग्स पर, जो दीवारों पर हम ऐसे इस तरीके के कपड़े की चीज़ें टांगते हैं, उनमें कुछ कुछ बना रहता है, इन्हें वॉल हैंगिंग कहते हैं। और इस पिचवई आर्ट का मेन थीम होता है, ये रिलीजियस थीम होता है, हिंदू गॉड गॉडेसेस वाले थीम होते हैं, इनमें भगवान के थीम होते हैं। पिचवई आर्ट राजस्थान की है। उसके बाद जो अगली एम्ब्रॉयडरी आती है ये है शामिलामी कढ़ाई। शामिलामी कढ़ाई मणिपुर के इलाके की है, और इसके अलावा मणिपुर के एरिया में जो शामिलामी कढ़ाई है, तो मणिपुर का जो बहुत हाई सोसाइटी के लोग हुआ करते थे पहले, वो इस कढ़ाई को वही लोग यूज़ किया करते थे। उसके बाद राबरी कला है। तो ये कच्छ गुजरात के रीजन में की जाती है, और जो गुजरात के कच्छ रीजन की एक राबरी ट्राइब होती है, आदिवासी ग्रुप होता है राबरी आर्ट, राबरी नाम का, वो इस राबरी आर्ट को करता है। फिर फूल पत्ती का काम अलीगढ़ यूपी में किया जाता है, और नाम से ही समझ में आ रहा है इस फूल पत्ती के काम में जो कढ़ाई की जाती है उसमें फूल पत्ती ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं। उसके बाद चिकनकारी का काम, लखनऊ का चिकनकारी का काम बहुत फेमस है, सभी जानते हैं चिकनकारी का काम। फिर काशिदा कढ़ाई की जाती है कश्मीर में, और ये कश्मीरी शॉल पर की जाती है। और देखिए काशिदा कढ़ाई दो जगह की होती है, एक कश्मीर की होती है, एक बिहार की होती है, और दोनों में डिफरेंस ये है कि काशिदा कढ़ाई कश्मीर की होती है या कश्मीरी शॉल पे की जाती है। तो नॉर्मली जब काशिदा कढ़ाई की हम बात करते हैं तो कश्मीर की शॉल की काशिदा कढ़ाई की बात करते हैं, पर काशिदा नाम की एक एम्ब्रॉयडरी बिहार के रीजन में भी की जाती है। पर जो डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं या बेसिकली जो डेली पहनने वाले कपड़े होते हैं रोज़मर्रा वाले, उन पर जो हल्की फुल्की कढ़ाई की जाती है वो बिहार रीजन में की जाती है, और उसे बिहार की काशिदा कढ़ाई कहते हैं। तो दो तरीके की काशिदा कढ़ाई आपको याद रखना है। अगर इस खाली काशिदा कढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो कश्मीर की है, वो कश्मीरी शॉल पे की जाती है, और अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि काशिदा नाम की कढ़ाई सिर्फ कश्मीर में होती है तो नहीं, ये बिहार में भी होती है। उसके बाद पिपली वर्क होता है, पिपली नाम की कढ़ाई एक होती है, ये उड़ीसा के रीजन में होती है। हम नेक्स्ट क्राफ्ट को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन सारे वीडियोस की पीडीएफ आपको इन्हीं पेड ग्रुप्स में मिल जाएगी, और बाकी सारा स्टडी मटेरियल भी आपको इन पेड ग्रुप्स में प्रोवाइड किया जाएगा। आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इन पेड ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली क्राफ्ट को डिस्कस करते हैं। तो हमारी अगली क्राफ्ट आती है आइवरी क्राफ्ट, यानी कि हाथी दांत से बना हुआ शिल्प। तो हाथी दांत से बना हुआ शिल्प भी कोई नया नहीं है, ये बहुत सदियों से बना चलता आ रहा है, और सबसे पहला एग्जाम्पल इसका हमको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम हाथी दांत से बने हुए पासों के प्रमाण देख सकते हैं। उसके बाद फिर द्वितीय शताब्दी में तक्षशिला में हाथी दांत की एक कंघी मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत पुराने समय से हाथी दांत का उपयोग होता आ रहा था और हाथी दांत से चीज़ें बनाई जाती थी। फिर मुगल समय में, मुगल काल में हाथी दांत का इस्तेमाल कंघी बनाने के लिए, खंजरों के हैंडल बनाने के लिए किया जाता था। तो मुगल काल में भी हाथी दांत का उपयोग फेमस था। प्रेजेंट में हाथी दांत से बने हुए शिल्प के कौन कौन से सेंटर इंडिया में फेमस है और कौन कौन से वो शिल्प हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले केरल में बनाई जाती है हाथी दांत के ऊपर पेंटिंग। तो हाथी दांत की चित्रकला के लिए केरल फेमस है। उसके बाद जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। जयपुर में हाथी दांत का जाली वर्क का एक डेकोरेटिव पीस बनाया जाता है, सजावटी सामान बनाया जाता है हाथी दांत पे जाली का काम करके।
हमारा अगला क्राफ्ट है टेराकोटा क्राफ्ट। तो हमने जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो देखा है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के टाइम से ही हमें टेराकोटा फिगर्स मिलने शुरू हो गए थे। तो टेराकोटा की आर्ट भी बहुत फेमस है और बहुत पुराने समय से चलती चली आ रही है। और इसके अलावा ये आर्ट वेस्ट बंगाल के रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और वेस्ट बंगाल के रीजन में हमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल टेराकोटा आर्ट के देखने को मिलते हैं, जैसे कि बंकुरा घोड़ा, पंकुरा घोड़ा। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के टेराकोटा के मंदिर हैं, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे टेराकोटा आर्ट के एग्जाम्पल हैं। और जब हमने नगर आर्किटेक्चर पढ़े थे तो हमने देखा था कि नगर आर्किटेक्चर रीजन वाइज बहुत जगह डिवाइडेड है। तो जब उधर हमारा ईस्टर्न साइड आया था तो हमने देखा था वेस्ट बंगाल और असम वाले क्षेत्र में टेराकोटा की रूफ्स बनाई जाती थी वहाँ मंदिर के ऊपर। तो ये वही एग्जाम्पल्स है टेराकोटा के जो मंदिर हुआ करते थे। उसके बाद हमारी अगली क्राफ्ट आएगी सिल्वर ज्वेलरी। तो सिल्वर ज्वेलरी को बनाने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे फिलाग्री टेक्निक कहा जाता है। और कर्नाटका का बिदरी नाम का गांव अपनी चांदी के काम के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद हमारी अगली क्राफ्ट आती है पॉटरी, यानी कि मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों का जो पहला प्रमाण मिलता है वो नव पाषाण काल से मिलता है और मेहरगढ़ नाम की जगह से मिलता है। तो देखिए, जब इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू किया था उसके बाद उसके पास वो परमानेंट सेटल होने लगा एक जगह पे। उसके बाद उसके पास सरप्लस बचने लगा, जो भी वो उगाता था उसके अलावा सामान उसके पास बच जाया करता था। तो उन्हें स्टोर करके रखने के लिए उसे बर्तनों की ज़रूरत हुई। तो उस समय पे उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी है। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलता है, जब इंसान पूरी तरीके से सेटल होने लगा था, एक जगह पे खेती करने लगा था। और मिट्टी के बर्तन बनाने के अभी के प्रसिद्ध केंद्र भारत में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है खुर्जा, जो कि उड़ीसा में है। और खुर्जा के पॉटरी, खुर्जा के मिट्टी के बर्तन बहुत फेमस हैं। तो आपने देखे होंगे जो रंगीन कप प्लेट्स आते हैं और रंगीन मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन बने हुए आते हैं, तो ये सब खुर्जा में बनाए जाते हैं और इसे खुर्जा पॉटरी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत बर्तन होते हैं ये। उसके बाद आता है आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी। काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं आजमगढ़ में। फिर जयपुर में नीली मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अलवर में कागजी पॉटरी बनती है। फिर उसके बाद पोखरन में बनते हैं डेली के हाउस होल्ड आइटम्स, ये मिट्टी से बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में दलगेट नाम की पॉटरी काफ़ी फेमस है। पश्चिम बंगाल में सुरई मिट्टी के बर्तन फेमस है। तमिलनाडु में कारीगरी नाम की पॉटरी है। और सौराष्ट्र में गोपीचंद नाम के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये हमारा पॉटरी सेक्शन हुआ। अब हम नेक्स्ट क्राफ्ट पर आते हैं, जो कि है ब्रॉन्ज क्राफ्ट, यानी कांस्य शिल्प। तो ब्रॉन्ज भी हमारी बहुत पुरानी कला है। और मोहनजोदाड़ो में जो डांस फिगर मिला है एक डांसिंग गर्ल का, वो 3500 से 3000 साल पुराना है। तो ब्रॉन्ज आर्ट भी काफ़ी पुरानी मानी जाती है। और ब्रॉन्ज कास्टिंग यानी कांस्य से ढलाई का जो सबसे पहला साहित्यिक प्रमाण मिलता है मत्स्य पुराण में मिलता है, यानी पहला लिटरेरी एविडेंस मिलता है जो मत्स्य पुराण से है। और इंडिया में अभी फेमस सेंटर कौन कौन से हैं जहाँ पे ब्रॉन्ज क्राफ्ट होती है? तो केरल का गज तांडव स्टैचू, ये काफ़ी फेमस है। गज तांडव स्टैचू में भगवान शिव को तांडव करते हुए दिखाया गया है। उसके अलावा डोगरा कास्टिंग फेमस है ब्रास ऑर्नामेंट के लिए, जो कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल में की जाती है। पीतल के आभूषणों के लिए डोगरा ढलाई की जाती है। फिर पहलदार लैंप बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद फिर ब्रास के बाद हम आएंगे मेटल क्राफ्ट पर। तो मेटल क्राफ्ट के फेमस सेंटर इंडिया में कौन कौन से हैं हम देखेंगे। तो राजस्थान में जो मेटल का काम होता है उसे मारोदी वर्क कहा जाता है। फिर बदला नाम का काम किया जाता है राजस्थान के मेवाड़ के क्षेत्र में। इसमें जस्ता पर धातु के बर्तन और धूपदान बनाए जाते हैं। और बारीक काम किया जाता है नक्काशी टेक्निक का इस्तेमाल करके मुरादाबाद में। फिर तरकशी और कोफ्तागिरी नाम का मेटल वर्क होता है जयपुर और अलवर में। इसके बाद हमारा अगला क्राफ्ट आता है लेदर वर्क, यानी कि चमड़े का काम। तो चमड़े का इस्तेमाल भी हज़ारों साल पहले से किया जा रहा है। लगभग 3000 ईसा पूर्व से चमड़े की कला चलती चली आ रही है। और इस समय पे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जंगलों में रहा करते थे, ये जानवरों की खाल को चटाई के रूप में इस्तेमाल करते थे। और अब आज के समय में लेदर का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर जैकेट बनाने के लिए, वॉलेट्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, जूते चप्पल बनाने के लिए और टेक्निकल टेक्सटाइल बनाने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम में लेदर के फेमस सेंटर कौन कौन से हैं। तो जयपुर और जोधपुर में फुटवेयर का काम होता है, जूते चप्पल का काम होता है, जिन्हें मोजाती या लुट्टी वर्क कहा जाता है। इसके अलावा कानपुर अपने चमड़े के उद्योग के लिए बहुत फेमस है ही। फिर महाराष्ट्र की जो कोल्हापुरी चप्पलें होती हैं वो भी लेदर से बनाई जाती हैं। फिर बीकानेर में मनौती कला फेमस है और ये कला बनाई जाती है ऊँट की खाल इस्तेमाल करके। ये मनौती आर्ट का यूज़ बनाया जाता है ऊँट की खाल को इस्तेमाल करके। फिर अगला आता है हमारा वुडन क्राफ्ट, यानी कि लकड़ी का शिल्प।
तो लकड़ी का शिल्प है, मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचर होते हैं। वैसे भी बहुत छोटे छोटे से आपके आर्टिकल्स बनते हैं, डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं लकड़ी से, पर मेजर वर्क जो लकड़ी का होता है वो फर्नीचर का होता है। और कश्मीर 13वीं शताब्दी से लकड़ी के काम का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और कश्मीर में अखरोट और देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल करके लकड़ी से क्राफ्ट बनाया जाता है। और कश्मीर में नाव से लेकर घरों तक लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो कश्मीर में बहुत उम्दा काम लकड़ी का देखने को मिलता है। कश्मीर का कुछ फेमस लकड़ी का वर्क है आक्स्तर, खातमबंद और अंजलि पिंजरा। ये कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध लकड़ी की कृतियां हैं। और कश्मीर के अलावा भी लकड़ी का काम बहुत जगह देखने को मिलता है, जैसे कर्नाटक में चंदन की लकड़ी का उपयोग करके लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। केरल में सागौन की लकड़ी यानी कि टीक वुड का इस्तेमाल होता है। नागालैंड में कुमिसिंगो नाम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और राजस्थान में रोहिल्दा नाम की लकड़ी का इस्तेमाल करके सिंदूरदान या सिंदूर के डिब्बे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद टॉयज़ का सेक्शन आता है हमारा क्राफ्ट में। तो बहुत चीज़ों से टॉयज़ बनाए जाते हैं, जैसे मिट्टी के बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो कुछ अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके के टॉयज़ फेमस हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं ये टॉयज़। तो लाल लकड़ी से बनी गुड़िया होती है आंध्र प्रदेश की, जिसे तिरुपति गुड़िया कहा जाता है। तो ये काफ़ी फेमस है। उसके अलावा अमरी हाथी फेमस है, जो सॉफ्ट वुड का इस्तेमाल करके, नरम लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। और ये पोंकी आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है, आंध्र प्रदेश के पोंकी रीजन में बनाई जाती है। फिर राजस्थान में स्टफ्ड टॉयज़ बनाए जाते हैं, जो कपड़े के टॉयज़ रहते हैं उन्हें बनाया जाता है राजस्थान में, उसके अंदर कुछ भर करके। आसाम में कॉर्क डॉल्स बनाई जाती है, उसमें भारतीय कॉर्क या पिच का इस्तेमाल किया जाता है। और मैसूर और चेन्नापट्टनम में लाख के लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, लाख की लकड़ी का इस्तेमाल करके खिलौने बनाए जाते हैं मैसूर और चेन्नापट्टनम में। फिर हमारा लास्ट क्राफ्ट आता है स्टोन वर्क। स्टोन वर्क भी बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है। नक्काशी और मूर्ति कला बहुत हज़ारों साल पुरानी है। और पत्थर पे काम का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हमें दक्षिण भारतीय शहरों में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा काल चल रहा था ये स्टोन वर्क का मौर्य काल के समय में। ये स्टोन आर्ट अपने पीक पर हुआ करती थी। अजंता एलोरा की गुफाएं, इन सब में स्टोन वर्क किए गए हैं इसी टाइम पीरियड के दौरान। तो मौर्य काल स्टोन वर्क का सबसे अच्छा काल रहा है, सबसे पीक पर हुआ करता था स्टोन वर्क इस टाइम पे। तो इंडिया में एट प्रेजेंट राजस्थान सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है स्टोन वर्क का। संगमरमर या मरकाना सफ़ेद मार्बल प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे राजस्थान में। उसके अलावा झांसी भी एक केंद्र है, जहाँ पे संग रथक नाम का पत्थर मिलता है। ये भूरे रंग का पत्थर होता है और इससे छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। फिर तो इसी के साथ हमारा इंडियन क्राफ्ट का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।